जगत के दिग्गज एवं नीति निर्माता एक्रेक्स इंडिया 2023 में हुए एकजुट। एक्रेक्स इंडिया के 22वें संस्करण की मुंबई में शुरुआत। द इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स इशरे ने इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया के साथ साझेदारी में आज मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में एक्रेक्स इंडिया के 22वें संस्करण की शुरुआत की। HVAC सेक्टर के लिए आधुनिक स्थायित्व एवं नेट जीरो की दिशा में इंजीनियरिंग के दोहरे उद्देश्य के साथ ये 3 दिवसीय 14 से 16 मार्च 2023 प्रदर्शनी भारत के उच्च क्षमता वाले HVAC उद्योग की क्षमता पर रोशनी डालेगी। इस साल प्रदर्शनी में 35,000 से अधिक आगंतुक और 450 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। HVAC उद्योग के लिए इस अग्रणी कारोबार मेले का भव्य उद्घाटन कई गणमान्य दिग्गजों की मौजूदगी में हुआ। इनमें श्री SS चंद्रशेखर, नेशनल प्रेसिडेंट इशरे, श्री अमिताभ सूर, तत्काल पूर्व अध्यक्ष इशारे चेयर एक्रेक्स नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, श्री योगेश ठक्कर, नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट इशारे, श्री अकबर भरमाल चेयरमैन एक्रेक्स इशारे और श्री योगेश मुद्रास, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया शामिल थे। प्रदर्शनी को उद्योग जगत के संगठनों जैसे एक्रेक्स इंडिया को प्रमुख संगठनों जैसे रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग ट्रेड्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन एसोसिएशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अमोनिया रेफ्रिजरेशन, एसोचम इंडिया, इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन, इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, FSI आदि का समर्थन प्राप्त है। एक्रेक्स इंडिया के बारे में बात करते हुए श्री NS चंद्रशेखर, नेशनल प्रेसिडेंट इशरे ने कहा, ये संस्करण अपने आप में खास है क्योंकि यह मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करता है। बड़ी संख्या में भारतीय निर्माता यहां अपने प्रोडक्ट सिस्टम समाधानों एवं इनोवेशंस को पेश कर रहे हैं। हम इस मंच के माध्यम से सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन भी कर रहे हैं, जहां उद्योग जगत से जुड़े लोगों को भारतीय HVAC उद्योग में ऊर्जा संरक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं IoT जैसे पहलुओं को समझने का अवसर मिलेगा। उद्योग जगत के नेट जीरो के दृष्टिकोण के अनुसार एक्रेक्स इंडिया के दौरान कई पावर पैक सत्रों का आयोजन होगा और आधुनिक प्रोडक्ट्स एवं इनोवेशंस को प्रदर्शित किया जाएगा। 20,000 से अधिक पेशेवरों, 6,000 से अधिक छात्रों, भारतीय शहरों में 50 चैप्टर्स और UAE, कतर एवं बांग्लादेश में 3 चैप्टर्स के साथ हम इस उद्योग के स्थायी भविष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस अवसर पर अमिताभ सूर, तत्काल पूर्व अध्यक्ष इशारे चेयर एक्रेक्स नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने कहा, एक्रेक्स ये पूरा एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री मोर एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री के लिए है और ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। ये इनका ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सेक्टर का अराउंड 15% का ग्रोथ रेट है, विच इज़ डबल व्हाट ग्लोबली इज ग्रोइंग। और ये एक $30 बिलियन की इंडस्ट्री हो रही है 2030 तक। तो अपना पेनिट्रेशन भी देखा है एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में इन रेफ्रिजरेशन पे हार्डली 5%। सो ये आई थिंक डिमांड्स विल कम एंड जो एयर कंडीशनिंग है पहले क्या था, एक लग्जरी था, अभी वो एक नेसेसिटी हो गया। उसमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आज ऑफिस में अगर आप कहीं पे जाओ, एयर कंडीशनिंग नहीं होगा तो आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। सो एक बट ये सेक्टर भी एक बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की, जिसमें जैसे उसका जो कार्बन एमिशन है उसमें कम करे। ये थीम ऑफ द इवेंट इज ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स नेट जीरो एमिशन। सो आई थिंक ये एक अच्छी तरह नई टेक्नोलॉजीज ये शो में देखने मिल रही है, जहाँ पे कार्बन एमिशंस कम हो रही है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जहाँ से वो क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस आपको देखने मिलेंगे। ये शो में 400-450 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं। एरिया 36,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया पे ये शो खड़ा हुआ है और वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 35,000 अटेंडीज़ आ रहे हैं 40 से ज़्यादा कंट्रीज से। तो एक इंटरनेशनल शो है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, वो भी है जो इंडिया को बेस बना रहे हैं। आगे जाके ये इसको कैसे एक्सपोर्ट करके इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए ये सेक्टर। We will all ensure that it happens. Carbon emissions from buildings account to 39% of the value, and out of that, HVAC&R accounts to 50% of those emissions. And if we involve ourselves into energy conservation, go into systems which are thermal storage systems, go into systems which are where we can have district cooling systems, and go to new innovations, and this can bring about the change what we are talking about. And why 2070? Probably we can be influencers to even advance the thing. That is the level to which we can do it, and that is exactly what as ISHRE, which is the Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, is attempting, because we can bring up exhibitions like this. We have
members, over 20,000 people all over India. In 50 Indian cities, we have our branches. We have today spread to international locations. 3 international locations. The mantra which we follow, as Dr. Chandra just said, that this show is all about energy efficiency. Today, if we look at the need of cooling, it is becoming a necessity. When it comes to air conditioning and refrigeration, I think we need it almost everywhere. And when it so ultimately the idea is to really bring more and more innovation into the product portfolio, and that's what we are doing, and that's what we are sharing to the world today. And this exhibition is all about sharing all the new products what we have with respect to the air conditioning compressors, with respect to the drives, which can modulate the speed of any appliance today what we have around us, and that's what is all about managing the energy efficiency of any equipment today. If you look at Danfoss, we come from Denmark. Our headquarters is there. Our headquarters in Denmark is already a net zero building, and that